वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर दोस्तों। स्नेहा एकेडमी में आप सबको स्वागत है। पास साई नंदन इंजीनियर का स्वागत है। ओम सायरा। हर दिन आपका मंगलमय हो। आज का भी दिन भी बहुत बढ़िया चले। एक बात बताने के लिए मैं आया हूँ। हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन करता रहा। तो आज मैं स्पेशल एक मोटिवेशन क्लास लेकर आया हूँ। अभी टाइम आ गया क्या है? अब टाइम आ गया। तो नाम का मोटिवेशन क्या? अब टाइम आ गया गुरु। टाइम आ गया मतलब क्या है? गो गेट को एग्जाम के लिए अभी टाइम आ गया। मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप कैसे हाउ टू प्रैक्टिस द गेट को एग्जाम को प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया था। क्या बताया था? डोंट गो टू दी प्रैक्टिस डायरेक्ट टू द क्वेश्चन। पहले मैंने बताया था आप क्वेश्चन को डायरेक्ट मत जाना। क्या करना है? टू गो टू द सिलेबस। सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए। सिलेबस में क्या क्या है, फैक्चुअल डाटा आपको पहले याद रखने को बोला था। उसके बाद मैंने बताया था डायरेक्ट अटैक टू द क्वेश्चन। उसके बाद आपको क्वेश्चन को अटैक करना है। स्टेप क्या था? पहला मेरा स्टेप क्या था? पहले जो बताया था मेरा स्टेप, व्हाट इज माय स्टेप्स? माय स्टेप इज पहला फर्स्ट फिनिश द सिलेबस। सिलेबस आप फिनिश कीजिए। सेकंड, जितना फॉर्मूला है वो टॉपिक का जितना फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल रीजनल सर्किट का जितना फॉर्मूला है, टारगेट स्टेबिलिटी का जितना फॉर्मूला है, लोड फ्लो एनालिसिस का जितना फॉर्मूला है, लोड फैक्टर का जितना फॉर्मूला, व्हाट इज द डिमांड फैक्टर, व्हाट इज द लोड फैक्टर, व्हाट इज डाइवर्सिटी फैक्टर, व्हाट इज द पीक लोड, व्हाट इज द बेस लोड। पीक लोड कौन सा प्लांट में है, बेस लोड अपने कौन सा प्लांट, तारीफ का फॉर्मूला। तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, टू पार्ट तारीफ है कि थ्री पार्ट तारीफ है? समझ में आ रहा? कितना टाइप का केबल है, हाइट, फुट पावर, रेजिस्टेंस क्या है। तो मैक्सिमम पावर कैन ट्रांसफर सोर्स टू व्हाट इज द कंडीशन, what is the formula of the complex power? complex power V into I conjugate। सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन कितना पावर एक्टिव होगा? थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन जो पावर ट्रांसफर होगा, हाउ हाउ मेनी पावर एक्टिव इन थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन? ओनली वन पावर। ठीक है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, जितना सारे फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी, व्हाट द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर रेगुलेशन, व्हाट द मिनिमम एफिशिएंसी फॉर रेगुलेशन क्या है, व्हाट द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर, व्हाट द एडी करंट लॉस, व्हाट द हिस्टेरिसिस लॉसेस। बताया था सारे सारे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये सब याद रखने के लिए। और डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफर, हमने चार टाइप के टेस्ट ट्रांसफर करते हैं। पोलराइज टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड बैक टू बैक टेस्ट, संपूर्ण टेस्ट। बहुत सारे चीज मैंने बताया था, सारे फैक्चुअल डेटा। पहले आपको क्या करना था? पहले यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर द कंसेप्ट डाटा, यू कैन रिमेंबर द फैक्चुअल डाटा, सारे को आपको रट्टा मार के याद रखने के लिए मैंने बोला था। लेकिन अभी मैं बोलूंगा नहीं, अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं फॉर्मूला देखने के लिए, मैं अभी मैं बोलूंगा नहीं आपको क्वेश्चन, अभी मैं नहीं बोलूंगा आपको सिलेबस देखने के लिए। अभी मैंने बोलूंगा डायरेक्ट अटैक द क्वेश्चन। अभी क्या करोगे आप? क्वेश्चन को डायरेक्ट अटैक करना। क्वेश्चन को कैसे करना है? हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करवाओगे? क्वेश्चन को क्या करना है? अभी हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास अभी टाइम आ गया, अभी अब टाइम आ गया, अभी टाइम आ गया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो हाउ टू प्रैक्टिस, हमको कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। क्यों टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है? मैंने बताया टॉपिक वाइज आपने सिलेबस कवर कर दिया। टॉपिक वाइज जो फॉर्मूला, मेन मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने रटा मार दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे? चुन चुन करके उसको मारेंगे। चुन चुन कर, जैसे मिलिट्री लोग मारते हैं ना, चुन चुन करके आतंकवादी को, उससे हम लोग को चुन चुन करके मारो। इसको टॉपिक वाइज चुन चुन करके हम क्वेश्चन वाइज, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन में भी आप उसको चुन चुन को मारोगे। समझ में आ रहा है? चुन चुन मारोगे, कैसे मारोगे? चुन चुन करके। सपोज हमने एक टॉपिक उठाया, बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉपिक उठाया, फॉर एग्जांपल हमने ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का क्वेश्चन उठाया। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हो कि लोड फ्लो एनालिसिस हो कि सिमेट्रिकल फॉल्ट हो कि ऑन सिमेट्रिकल फॉल्ट हो कि स्विच गियर हो कि सर्किट ब्रेकर हो, रिले हो, व्हाटएवर द सिलेबस में भी। सपोज हमने जनरेशन प्लांट के ऊपर एक टॉपिक चूजा, सपोज हाइड्रो पावर प्लांट का थर्मल पावर प्लांट के ऊपर हमने टॉपिक चूजा। टॉपिक चूजा, पहले क्या है? टॉपिक वाइज। पहले मैंने बताया क्या, यू कैन गो टू द टॉपिक वाइज क्वेश्चन। टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। टॉपिक वाइज कैसे है? मैंने एक थर्मल पावर प्लांट का, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। मैंने कहा थर्मल पावर प्लांट ऊपर लिया। थर्मल पावर प्लांट मैंने बताया था आपको, थर्मल पावर प्लांट क्या करना है बताया था, क्या बताया था ना,
फिगर को जाना है, यू कैन गो टू द फिगर फर्स्ट। वो सारा बताता है, आपको सारे याद है, आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है। इकोनोमाइजर फंक्शन क्या है, फैक्चुअलिटी क्या पूछ रहे हैं, द फ्लूइड गैस कलेक्टर फ्रॉम रिकवरी फ्रॉम विच गैस इकोनोमाइज, उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, कौन सा लो हेड हाई हेड कौन सा टर्बाइन है, बस वो फॉर्मूला, कौन सा कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है कौन सा रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, बस। फॉर दी हाइड्रो पावर प्लांट रैंकिन थर्मल पावर प्लांट रैंकिन विच साइकिल, रैंकिन साइकिल, तो उसका एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, फॉर दी एफिशिएंसी बस। एंड व्हाट इज दी रिलेटेड, अभी हमारा गुजरात में थर्मल पावर प्लांट कितना कैपेसिटी है, व्हाट इज आवर कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, हमको कितना चाहिए। फिर हम आते हैं विंड पावर प्लांट, फिर आते हैं सोलर पावर प्लांट को। अभी हमने बताया आपको विंड पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट को थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो चुन चुन के आपको प्रैक्टिस करना है, चुन चुन के, ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन मिला आप उसको उठा लो, नहीं, कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ। आपके पास 2 क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, मैंने बताया था पहले, एक जेबी गुप्ता का क्वेश्चन होना चाहिए, सेकंड क्या है 25-20 साल का प्रैक्टिस क्वेश्चन होना चाहिए, मैंने बताया था। अभी जेबी गुप्ता को छोड़ दो, अभी जेबी गुप्ता देयर इज नो नीड टू सी जेबी गुप्ता, अभी क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है। वो सिर्फ 20-25 साल का जो क्वेश्चन है, चाहे एसएससी जेई हो कि इंडियन इंजीनियर सर्विस हो कि गेट एग्जाम हो, गेट एग्जाम का 1 मार्क क्वेश्चन आप कलेक्शन कर दो, 1 मार्क क्वेश्चन 20-30 साल का, सपोज इलेक्ट्रिकल मशीन 20-30 साल का 1 मार्क क्वेश्चन 100-150 होगा, पावर सिस्टम का 100-150 होगा, ऐसे करके आपको चुन चुन को उसको मानना है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इन दिस मैनर वी कैन प्रैक्टिस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने बताया व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सब जनरेशन पावर प्लांट का मैंने सारी चीज बता दिया। जनरेशन पावर प्लांट का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट देख के जाना, न्यूक्लियर पावर भी देख के जाना, लोड फैक्टर, टैरिफ क्या है, स्विच गियर क्या है, सॉरी स्टेबिलिटी क्या है, ये पावर सिस्टम का मेन पार्ट है। स्विच गियर, एबिलिटी, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ऑन सिमेट्रिकल फॉल्ट, लोड फैक्टर, डिमेड फैक्टर, लोड फैक्टर, डायवर्सिटी फैक्टर, इंसुलेटर, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पावर सिस्टम का मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन हम तो इलेक्ट्रिकल मशीन का ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन को देख के जाना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अभी का जो क्वेश्चन है, जो एमजीबी से क्वेश्चन पूछा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, एसीआर पर क्वेश्चन आएगा, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर पर क्वेश्चन है, यूजेटी पर क्वेश्चन आएगा, चपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और सेमी कंडक्टर पर क्वेश्चन आएगा, मॉस्फेट पर क्वेश्चन आएगा, आईजीटी पर क्वेश्चन आएगा, ओपामा पर क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर नीचे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ओनली फैक्चुअली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, देयर इज नो नीड टू गो टू द डेप्थ, ठीक है। स्टेबिलिटी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बताया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ओपाम सेमीकंडक्टर ज्यादा क्वेश्चन आएगा, टायर का क्वेश्चन, हॉल इफेक्ट, ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस हाई की कॉमन एमिटर कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर, ओपाम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एम्पलीफायर का एफिशिएंसी, ऑसिलेटर क्वेश्चन आएगा, ऑसिलेटर पॉजिटिव फीडबैक सर्किट की नेगेटिव फीडबैक सर्किट, ठीक, सॉरी, देन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ओनली। उसके बाद मैंने बताया क्या है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना है, ओनली एक बुक का कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये नहीं तो 10 बुक लेकर आएगा, ये बुक आधा, वो बुक आधा, वो बुक आधा, नहीं करने का। कंसिस्टेंसी, एक ही बुक प्रैक्टिस करना है, चाहे आपको जो किताब अच्छा लगता है, चाहे बीके बेटा अच्छा लगता है, कि आपको जेबी गुप्ता अच्छा लगता है, कि आपको राजपूत अच्छा लगता है, कि आपको 25 साल 20 साल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रैक्टिस करना है, एक ही क्वेश्चन एक ही किताब को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो एक ही क्वेश्चन को एक ही किताब जो बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको उसमें क्या है, दो सम, जैसे हम लोग बोलते हैं समुद्र जब मंथन हुआ पहले क्या निकला, जब समुद्र मंथन हुआ पहले विष निकला, उसके बाद अमृत निकला है। उसी तरह एक ही क्वेश्चन को एक ही किताब का बार बार करोगे, उसका आपको बहुत सारी चीज पता चलेगा, बहुत सारी चीज पता चलेगा। क्लियर हो गया माय डियर। तो इसीलिए आपको क्या करना है, तो अभी टाइम आ गया, अब टाइम आ गया अभी टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, प्रैक्टिस द क्वेश्चन, आई एम द फिनिशर, समझ में, आई एम द फिनिशर मतलब अभी डिमोटिव होने का जरूरत नहीं, चाहे 10 दिन होगा कि 15 दिन होगा कि 25 दिन व्हाट में भी, मेरे को सब कुछ आता है, आई एम द फिनिशर, आई विल कम्पीट इट, मेरे कोई कम्पीट नहीं करेगा, नो वन कैन बीट मी, समझ, ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप प्रैक्टिस कीजिए, समझ में। अभी कोई किताब देखने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू सी रीड द ऑल द किताब्स, देयर इज नो नीड टू सी रीड द ऑल द बुक्स, कोई सारे बुक्स देखने की जरूरत नहीं, ओनली फॉर्मूला आपको याद है, दैट अटर द क्वेश्चन। तो मेरा स्ट्रेटजी क्या था, पहले आप फैक्चुअल डाटा
फॉर्मूला बेस को आपको याद रखना, सिलेबस कवर करना। अभी हमारे पास 25 दिन 20 दिन है, ओनली प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एक सब्जेक्ट को 5 बार कीजिए, एक सब्जेक्ट को बार बार प्रैक्टिस करिए, यू कैन ऑटोमेटिकली क्रैक दी गेट को। समझ में आया? आप आराम से गेट को क्रैक कर सकते हो। दिस इज माय दावा। तो दिस इज वन एंड स्नेहा एकेडमी, द वन एंड ओनली टेक्निकल इंस्टीट्यूट द गुजरात, जो कि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। और अभी हमेशा दिमाग में रखना, आई एम द फिनिशर, आई एम द विनिंग द गेट। मैं कर नहीं पाऊंगा, नो वन कैन बीट मी। समझ में आया? अभी आपको क्या करना है, ओनली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, ओनली प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एक एक टॉपिक का चुन चुन करके मानना है उसको, मिलिट्री की तरह 5 बार उसको प्रैक्टिस करना है। 5 रिलैक्स, उसके बाद रिलैक्स हो जाने का, रिलैक्स, डीप ब्रीथ, हाँ डीप ब्रीथ ले लेने का, फिर प्रैक्टिस करने का, डीप ब्रीथ प्रैक्टिस। दैट मीन्स आपने 2 महीने में जो नहीं किया, ये 20-25 दिन में आप करोगे, फुल कंसंट्रेट करोगे, विन द रेस और द गेम पूरा उलट जाएगा। जैसे क्रिकेट गेम लास्ट 5 मिनट में चेंज हो जाता है, उसी तरह ये गेम भी पलट जाएगा। दिस गेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये जो लास्ट 15 दिन है, जो लास्ट आज हो गया 2 तारीख, जो 15-20 दिन है बीच में ड्यूरेशन, इससे वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू, इससे वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस। थैंक यू। स्नेहा एकेडमी में अगेन आपको स्वागत है। हमारा अभी इस बार ट्रेमेंडस रिजल्ट हुआ है, जो ओएनजीसी का बहुत वन एंड ओनली एकेडमी फॉर ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के ऐसे एकेडमी है जो स्नेहा एकेडमी, जो 110 बंदे से 89 बंदे पास आउट हुए, 69 बंदे ज्वाइन हो गए ऑलरेडी ओएनजीसी में, जो आईटीआई है और डिप्लोमा वाला है। और इनकमिंग वैकेंसी 400 प्लस आ रहा है ओएनजीसी के लिए, जो डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए सुनहरा मौका है। और ज्वाइन कीजिए, हमारा बैच भी स्टार्ट होने वाला है अभी नेक्स्ट इनकमिंग वैकेंसी में। नेक्स्ट वीक में हमारा बैच स्टार्ट होगा ओएनजीसी के लिए। सबके लिए आप सबको गेट को एग्जाम के लिए मुबारक हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द गेट को एग्जाम। अभी फाड़ देना, अभी इस बार क्रैक करना, अभी इस बार पूरा क्रैक कर देना। मैं आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द फिनिशर। थैंक यू वेरी मच।